नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 105 अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक 4 पर हम चर्चा करेंगे। तो रोल ऑफ एक्शंस इन परस्यूट ऑफ लिबरेशन या मुक्ति की खोज में कार्यों की या कर्म की भूमिका क्या होती है। तो धर्म और कर्म क्या है? तो लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स अगेन। धर्म, भागवत गीता में धर्म किसी के पवित्र कर्तव्य, नैतिक नियम और सही रास्ते को दिखाता है। धर्म में निजी कर्तव्य यानी स्वधर्म, यूनिवर्सल नैतिकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था शामिल है। कर्म क्या है? तो भागवत गीता के अनुसार कर्म का मतलब है सोच समझकर किया गया काम। तो कर्म में सभी शारीरिक, मानसिक और बोलकर किए गए काम और उनके नतीजे शामिल हैं। सच्चे कर्म योग में नतीजों की परवाह किए बिना काम करना शामिल है। तो फोकसिंग कंप्लीटली ऑन एफर्ट while detaching from the outcome means practicing dedicated work, saving our energy and letting final achievement speak for themselves. तो अर्जुन जी भी अभी युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। सो इसका मतलब वो क्या चाहते हैं? कर्मो पूर्णता फले मोनम मीन्स गिव एवरीथिंग टू एक्शन, रिमेन साइलेंट अबाउट द रिजल्ट। तो जब अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब कि वो गलत है, बिकॉज ही इज नॉट गिविंग एवरीथिंग टू हिज ड्यूटी और एक्शन और कर्मा एंड ही विश टू रिमेन साइलेंट। देन व्हाट इज एक्शन और ड्यूटी? लेट्स री-अंडरस्टैंड इट. What is actionless? Let's re-understand this as well. What is moksha? Liberation. Can we attain a moksha or liberation without being actionless? तो मित्रों, चलते हैं श्लोक 4 अध्याय 3 पे और भगवान श्री कृष्ण जी के संदेशों को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। न कर्माणाम अनारंभात नैष्कर्मः पुरुषः अश्नुते न च सन्नसनातः एव सिद्धिं समधिगच्छति। तो कोई भी व्यक्ति कर्म न करने से कर्महीनता की स्थिति को प्राप्त करता है। न ही व्यक्ति केवल त्याग संन्यास से सफलता मुक्ति प्राप्त करता है। तो लॉर्ड कृष्णा क्या कहना चाहते हैं यहाँ कि अर्जुन के एक सवाल का एक यह पहलू था कि अर्जुन जी को अब भी यकीन नहीं था कि उन्हें युद्ध करना चाहिए और वह श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं में पॉइंट्स खोज रहे हैं या एक्सक्यूजेस खोज रहे हैं कि भाई जैसे भी हो, लड़ाई तो नहीं करनी है। जो सभी को, हम सब भी अपने, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए एक्सक्यूजेस खोजते हैं और मुश्किल परिस्थितियों से भागने की इच्छा को बताते हैं या दिखाते हैं या जनाते हैं। So Lord Krishna says to Arjuna that don't think that by dropping all actions and concentrating on this knowledge alone, you will attain moksha faster. And don't think your countless roles, duties, and one duty amongst them being fighting the war will hinder the attainment of moksha. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि श्लोक में कर्महीनता और एक्शनलेस क्या है। तो शास्त्रों में कई शब्दों की तरह होते हैं जिन्हें सिर्फ शब्द समझना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो शब्द जैसे होते हैं उनको वैसे ही व्यवहार के रूप में भी लेना चाहिए। तो कर्महीनता या एक्शनलेस की बात करें, शब्द पिछले अध्याय के स्थिति प्रज्ञ, जब हम स्थिति प्रज्ञ की बात कर रहे थे तो वहां आया था और स्थिति प्रज्ञ की आखिरी अवस्था की ओर इशारा कर रहा था। तो इस अवस्था में वासनाएं, इच्छाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं और सारे काम पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाते हैं।
स्वार्थ का कोई नामो निशान नहीं रहता है। अब एक्शनलेस या कर्महीनता के बारे में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को चेतावनी देते हैं कि कर्महीनता नया काम शुरू न करके या पहले से शुरू किए गए कामों को छोड़कर नहीं पाई जा सकती है। तो मतलब यहाँ युद्ध के बीच में छोड़ कर जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये तो युद्ध आप ही चाहते थे, ये युद्ध तो मैं नहीं चाहता था। और जब आपने कोई काम शुरू किया है तो फिर आप कर्महीन कैसे हो सकते हैं? यह किसी पौधे की जड़ की तरह होता है। अगर आपने पौधे की जड़ को लगा दिया है तो वो उगेगा और बड़ा होगा। तो अब वो एक प्रकृति का नियम है और उस आप प्रकृति के नियम को आप कैसे भुला सकते हैं? तो युद्ध आपका एक नेचुरल ड्यूटी है और इसमें आप एक्शनलेस नहीं रह सकते। तो दोस्तों समझते हैं निष्कर्ष क्या है, विस्तार से समझते हैं। तो इन 3 श्लोकों के बाद हम चौथे श्लोक में देखें, अब हम में से कुछ लोग जो इस तर्क में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, कुछ लोग अभी भी कह सकते हैं कि मैं सभी कार्यों को त्याग देता हूं और एक शांत एकांत जगह पे हिमालय पर चला जाता हूं, और अगर मैं लंबे समय तक वहां बैठा रहा तो मेरी इच्छाएं अपने आप दूर हो जाएगी और ये जो डे टू डे चैलेंजेस हैं, देश दुनिया की परेशानियां हैं, इनसे मैं दूर हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल ही संभव नहीं है और यही बात श्री कृष्ण जी आने वाले श्लोक में भी बताएंगे। तो फिर संदेश क्या है? संदेश बड़ा सिंपल है कि हर सिचुएशन मुझे, आपको या भगवान कृष्ण जो अर्जुन जी को समझा रहे हैं उनको, हम सबको आगे बढ़ने के लिए मौका देती है, जिससे नॉलेज क्लिक होने का प्रोसेस तेज हो जाता है। इससे हमारा सेल्फ ग्रोथ और एक्शन तेज होता है और हमें मानना चाहिए कि एक्शन जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। कर्म योगी इसी के लिए है, सिचुएशन से बचे नहीं, हमें सिचुएशन से बचना नहीं है, बल्कि हमें एक इवोल्यूशनरी स्टेप लेना है और आगे बढ़ने का एक रास्ता खोजना है। तो दोस्तों इन संदेशों के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। तो विदा लेते हैं दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।